हैं सिक्कों का बंदरबाट हो जाता है और प्रशासन के द्वारा कोई भी रुचि नहीं दिखाई जाती है। नहीं, लोकल बंदों से भी ये पता चला कि उस सिक्कों को बंदरबाट किया गया है और आपस में खींचातान या मारपीट किया गया है। बीते बुधवार को पनियरा नगर पंचायत के श्री राम जानकी वार्ड संख्या 7 के निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी भवन के खुदाई के दौरान एक मिट्टी का घड़ा मिलता है जिसमें कुछ प्राचीन काल के सिक्के बरामद होते हैं। जिन सिक्कों को देखने के लिए यहाँ के श्रमिकों की होड़ मच जाती है और होड़ इस कदर मचती है कि उन सिक्कों को अपने कब्जे में लेने के लिए लोग छीना झपटी तक करने लगते हैं। इसी छीना झपटी के दौरान मारपीट पर भी यहाँ के श्रमिक उतारू हो जाते हैं और सिक्के का मोटा भाग अपने कब्जे में लेने के लिए जिद्दोजहद पर अड़ जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले की जब कौतूहल इस क्षेत्र में मचती है तो कौतूहल के दौरान ये क्षेत्र के तमाम संख्या में सैकड़ों की संख्या में लोग इस स्थान पर जुटते हैं और सिक्कों को देखने की इच्छा जताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के आने से पहले ही सिक्कों का बंदरबाट हो चुका था। हमारे साथ यहाँ नगर पंचायत के कुछ सभासदगण हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं। इनसे हम जानेंगे कि वास्तविकता उस घटना की क्या है और सिक्के जो मिले थे वो प्राचीन काल से किस तरह के ताल्लुकात रखते हैं। क्या नाम है आपका? और यहाँ जो सिक्के मिले थे वो कहीं ना कहीं पूरे जनपद में कौतूहल का विषय मचा हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदारों ने इसकी जांच कराने की सुध नहीं ली। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह हूँ और यहाँ का स्थानीय सभासद हूँ। लगभग 6-6:30 बजे सूत्रों के अनुसार हमको भी जानकारी मिली है कि आपके वार्ड में ऐसी घटना हो गई है जिसमें कुछ मटका या सिक्के निकले हैं और आप पहुँचिए। फिर हम भी आए कौतूहल का, चूँकि ये विषय था। जब तक हम आए यहाँ पे भीड़ वगैरह थी। सिक्के थे आप आए तो? जी नहीं, सिक्के तो नहीं थे, लेकिन ऐसा ड्राइवर से पूछताछ वगैरह सारे लोग किए तो उन्होंने ये बताया कि छोटा मटके में अगर सिक्का हमको मिला और सिक्के क्या थे, हमने 7-8 जो था वो फोड़ के डर की वजह से या अंधविश्वास की वजह से हमने कुछ तालाब में और कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं हमसे ले लिए। तो यही सब हमको जानकारी हुआ। फिर हमने 112 पुलिस वगैरह प्रशासन को कर दिया। बाद में कुछ यहाँ के लोकल बंदों से भी ये पता चला कि उस सिक्कों को बंदरबाट किया गया है और आपस में खींचातान या मारपीट किया गया है। और कुछ लोग बता भी रहे थे कि सिक्कों की संख्या अधिक भी हो सकती है या अधिक थी और लोग मारपीट किए हैं, तब ये मामला पूरा खुला है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि यह जो मिट्टी के घड़े में सिक्के मिले थे वो कहीं ना कहीं बुद्ध काल के भी हो सकते हैं। यहाँ और लोग हैं, सिक्कों का बंदरबाट हो जाता है और प्रशासन के द्वारा कोई भी रुचि नहीं दिखाई जाती है। नहीं, 112 नंबर पे कॉल किए थे हमारे भाई सभासद जी, तो उसमें भी जिद्दोजहद करना पड़ा जी बुलाने में। हाँ, पुलिस आई मौके पे, ड्राइवर जेसीबी ड्राइवर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि एक मटका मिला है, उस मटके में सिक्के थे। तो सिक्के थे, वहाँ पे 3-4 लोग थे जिस समय मिला। उसको फोड़े तो कुछ लोगों ने 1-1, 2-2 सिक्के ले लिए। बाकी 7-8 सिक्के बता रहे थे कि मेरे पास थे। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये सहता नहीं है, तो उसने फेंक दिया पोखरे में, बता रहा था कि मैंने इसको पोखरे में फेंक दिया। वो सहता कहीं ना कहीं अंधविश्वास को भी बढ़ावा दिया गया। जी उसने पोखरे में बता रहा कि मैंने फेंक दिया। यही जानकारी मिली जी। प्रशासन के द्वारा क्या रुचि दिखाई गई है अब तक? आवाज थोड़ा खराब है भैया। प्रशासन के द्वारा क्या अब तक रुचि दिखाई गई है इन अपने प्राचीन काल के सिक्कों को कहीं संजोने के लिए? क्या कुछ रुचि दिखाई गई है? अभी तक प्रशासन ने अभी तक यहाँ से पूरे रूप से कोई आया नहीं। 100 नंबर को बुलाया गया, 100 नंबर बस आइए। अभी तक न प्रशासन, न अधिकारी, न कर्मचारी, कोई अभी तक नहीं आया। ये तो जांच का विषय है। मान लीजिए हो सकता है अभी अंदर जमीन में कुछ और मिले। अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई पूछा। बंदरबाट हो गया, मान लीजिए सिक्का कौन सा है, कैसा है, पुराने जमाना का है, सोना है, चांदी है, क्या है, अभी तक कुछ नहीं, कोई वो नहीं। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि यहाँ जो भी सिक्कों को देखने आता था वो अपना रसूख दिखाने लगता था लोगों को, यहाँ के श्रमिकों को डरा कर धमका कर कुछ सिक्के वो भी कब्जे में लेना चाहता था। कुछ सिक्के लोगों ने लिया है। लोग 2-3 लेके गए हैं, लेकिन प्रशासन अब कुछ समझ में आ रहा है कि लोग सिक्के कुछ थाने पे दे दिए हैं, लेकिन वो लोग मजदूरों को धमका के जेसीबी ड्राइवर को ले लिए हैं सिक्के। कितनी मात्रा में लगभग हो सकते हैं? अब देखिए, इस तरीके से तो ड्राइवर और बयान अनुसार तो बता रहे हैं 10-12, लेकिन यहाँ प्रत्यक्षदर्शी या जो आम परिवेश में जो चर्चा चल रही है बता रहे हैं काफ़ी मात्रा में हो सकती है। जी कह रहे हैं कि अच्छे से अगर जांच हो तो जो भी मामला सच्चाई है सारा सामने आ जाएगा। कौन सिक्का ले गया है वो भी बरामद होगा और जो ले गया है वो भी पकड़ा जाएगा। जी, सिक्कों के बंदरबाट करने के दौरान एक युवा हमारे साथ हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को पूरे जिले में प्रचारित किया। आप उस वक्त मौके पे आए, आपने फोटो क्लिक किया सिक्कों का, जिससे पूरे जिले में उस घटना की जानकारी हो सकी। जी, क्या हुआ था उसमें? उस समय यही था, मतलब 7 बजे करीब से संथम, और उसमें मतलब एक
मिला हमको सिक्का, मतलब वो दिया हमने लिया, दूसरा कोई था लिया, तो उसमें फ़ोटो स्कैन किए हैं और फोटो स्कैन करने के बाद मतलब वायरल किया हमने। यही बात है सर। ये कौन सा स्थान है? ये वार्ड नंबर 4 बता ना, वार्ड नंबर 7 में है और नगर पंचायत पनियारा के अंतर्गत आता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि जो पनियारा का यह वार्ड नंबर 7 है, श्री राम जानकी, जैसे सिक्का मिला है, कहीं ना कहीं और भी धरोहरें मिल सकती हैं जो प्राचीन काल की हो सकती हैं, आप लोग मांग करते हैं कि यहाँ की खुदाई की जाए और साथ ही क्या सच्चाई है सामने आए? जी जी, एकदम खुदाई की जाए, जो भी सच्चाई है, जो भी धरोहर होगा सब सामने आएगा। जांच होगा तो क्या सभ्यता यहाँ थी पूर्व समय में, किस समय का क्या था, और हम लोग का भी एक वो रहता है कि यहाँ पर क्या सभ्यता कभी थी या नहीं थी। तो ये चूँकि हम लोग की अपनी एक परिवेश की विरासत है, तो जांच होगा, हम लोग के अपने पूर्वजों को जानने का एक मौका मिलेगा। तो ये मांग है शासन प्रशासन से, इसकी स्पष्ट रूप से जाँच करे, जो भी दोषी कार्रवाई और अपने कब्जे में लेकर के इसका निराकरण करे। यह पनियारा नगर पंचायत का श्री राम जानकी नगर है, वार्ड नंबर 7 है और यहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भवन निर्माण हो रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ भवन निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं इसी जेसीबी से खुदाई हो रही थी, जिस दौरान मिट्टी के घड़े में तमाम सिक्के मिलते हैं जो प्राचीन काल के होते हैं, जिसको अपने कब्जे में लेने के लिए यहाँ के श्रमिकों की होड़ मच जाती है। उसके बाद यहाँ क्षेत्र के लोग आते हैं और अपना रसूख दिखाते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं और उन सिक्कों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले में देखा जाए तो अब तक प्रशासन के जिम्मेदार, पुरातत्व के जिम्मेदारों ने कहीं रुचि नहीं दिखाई है। क्या पुरातत्व के जिम्मेदारों के द्वारा, क्या प्रशासन के जिम्मेदारों के द्वारा अपने धरोहरों को संजोने में क्यों कोताही बरती जा रही है? यदि इस जगह की खुदाई की जाए तो क्या संभवतः यह भी हो सकता है कि यहाँ जो महाराजगंज की विरासत से जुड़ा हुआ, जो यहाँ इस धरती की विरासत से जुड़ा हुआ कई ऐसे धरोहर हैं, उनका खुलासा भी हो सकता है। अब बीते बुधवार से लेकर अब तक 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने रुचि नहीं दिखाई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशासन के द्वारा यहाँ की खुदाई की जाती है या फिर इस पूरे मामले को केवल नजरअंदाज करते हुए ठंडे बस्ते में डाला जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी दुबे के साथ अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, पनियारा, महाराजगंज।